So welcome to Newtonian MJ channel, the channel which clear all the concepts of physics। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर के अंदर अपना टॉपिक होने वाला है गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन, अर्थात अपने पास में कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, उससे अपवर्तन का सूत्र अपने को प्राप्त करना है, अर्थात उसके अंदर अपने को अपवर्तन लगाना है। ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ अपने पास हम जानते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो उत्तल पृष्ठ हो सकता है और एक अवतल पृष्ठ हो सकता है। इन दोनों से ही हम अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं उत्तल पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो एक बात देखिए, हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक गोलाकार पृष्ठ ले लिया, ये रहा एक गोलाकार पृष्ठ। ठीक है, ये इधर गोलाकार पृष्ठ है और ये है इसकी मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, बिंदु P। अब ये गोलाकार पृष्ठ है, ये गोलाकार पृष्ठ है जो कि एक पारदर्शी माध्यम है। कौन सा माध्यम है? क्योंकि हम जानते हैं कि अपवर्तन जो होता है वो पारदर्शी माध्यम में के अंदर होगा। तो ये एक पारदर्शी माध्यम है। तो इस गोले को अगर आगे की ओर बढ़ाते हैं तो एक अपने को केंद्र प्राप्त होता है, जिसको मैंने नाम दे दिया C1। क्लियर बात? तो ये आ गया अपने पास में यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके सम्मुख यहाँ पे कोई बिंब स्थित है, यहाँ पे कोई बिंब स्थित है, O पर कोई बिंब स्थित है। इसके लिए अपने को अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है। अब देखो, अपवर्तन का सूत्र अगर मुझे प्राप्त करना है, इसका मतलब अपवर्तन लगाना है तो स्नेल का नियम लगाना है। क्या प्राप्त करना है अपने को? स्नेल का नियम लगाएंगे और उससे जो सूत्र प्राप्त होगा वो गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमारे पास एक बिंब स्थित है O पर। तो अब इससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इस साइड में भी निकल रही है, इस साइड में भी निकल रही है, बहुत सारी किरणें निकल रही है। लेकिन हमें सिर्फ दो किरणों से औचित्य है। तो अपने पास में एक किरण तो यहाँ से निकलती होगी ऐसे। जब भी कोई केंद्र से किरण गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है अपवर्तन में। कोई गोलीय पृष्ठ के अंदर किसी मध्य बिंदु से किरण गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ध्यान रखनी है एक बात, आगे अपन पढ़ेंगे भी इसको, लेकिन अभी हम इसको ख्याल में लेके आ जाते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु से गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक बिंदु। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक बिंदु। ठीक, तो ये हो गई पहली अपवर्तित किरण। क्योंकि प्रकाश अंदर जा सकता है तो अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रकाश अंदर जा सकता है इस वजह से क्या हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है। दूसरी किरण मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ये गई दूसरी किरण। ठीक है, तो अब देखो, यहां से केंद्र से गुजरने वाली रेखा हमेशा विलंब की तरह कार्य करती है ना। तो मैं यहां पे एक रेखा डाल देता हूं, ये अपने डाल दी। तो ये तो क्या हो गया अपने पास में, अभिलंब। ये क्या हुआ? अभिलंब। और हम जानते हैं कि ये किरण आपतित किरण, ये किरण क्या हुई? आपतित किरण। तो ये कोण कितना? आपतन कोण बोलो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये आपतन कोण आ जाता है। तो अब देखो, अब यहां पे जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो ये सघन माध्यम से विरल में जा रही है या विरल से सघन में जा रही है। तो प्रथम माध्यम ये इधर बाहर वाला माध्यम है, माध्यम इस साइड में ले लेते हैं। ये है माध्यम 2 जो कि सघन माध्यम है, और ये है माध्यम 1 जो कि विरल माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। इसका अपवर्तनांक ले लिया मैंने n1 और इसका अपवर्तनांक ले लिया n2। तो तुम बताओ, जब विरल से सघन में जा रही है तो प्रकाश की किरण का क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किरण सीधी जाने की बजाय अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये झुकी अभिलंब की ओर और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब, यहाँ पे ये किरण आके
टकराती है। अब एक किरण इधर जा रही थी, एक किरण इधर जा रही है, तो दोनों यहाँ पे टकरा रही हैं, दो अपवर्तित किरणें यहाँ पर टकरा रही हैं, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ यहाँ पे, हमने एक गोलीय बिंब लिया जिसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आई के पास में। एक बार वापस समझते हैं डायग्राम को। देखो हमारे पास क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है जो कि सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक अपन ने लिया N2। अब इसके सम्मुख यहाँ पे ये तो है इसकी मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। इसके सम्मुख यहाँ पे एक बिंदु O पर एक बिंदुनुमा बिंब को अपन रखते हैं, तो इससे दो किरणें गुजरती हैं। एक तो निकलती है प्रकाशिक केंद्र से जो कि मुख्य अक्ष से गुजरती हुई निकलती है, जो कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो ये किरण सीधी निकल गई। दूसरी किरण अपन लेते हैं यहाँ पर, जो कि अभिलंब की ओर झुकती है, जिसका प्रतिबिंब बनता है आई पर। क्लियर, अर्थात ओ तो क्या है, बिंब है, तो ये बिंब की दूरी को तो अब हम लेंगे u, ये अपन ने ले ली बिंब दूरी u, और ये जो दूरी है ये आएगी अपने पास में r, जबकि ये दूरी कितनी आएगी v, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ठीक है बात। और यहाँ पे पॉइंट ले लिया एक m, यहाँ पे पॉइंट ले लिया m, और यहाँ से एक अभिलंब डाल दिया, जो कि हम पहले भी डालते थे, तो ये आया अपने पास में n। कोई दिक्कत, ध्यान रखना है अपने को, लगाना क्या है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम लगाना है तो साइन आई बटे साइन आर रखना है, साइन आई बटे साइन आर। आई ये रहा कोण, और ये कोण कितना है बोलो, r है, क्योंकि अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य का कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो ये अपने पास में आ गया r। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये कोण ले लिया, मान लिया अपने पास अल्फा है, और ये कोण मैंने मान लिया बीटा है, और ये मान लिया गामा है। हमें निकालना है कोण आई का और आर का मान। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा का मान। तो हम निकालेंगे त्रिभुज MNO में, त्रिभुज MNO में, त्रिभुज MNO में तुम देखोगे कि tan अल्फा बराबर कितना आएगा, mn बट्टे ON, लंब बट्टे आधार। तो त्रिभुज MNO में लंब तो ये रहा और आधार ये रहा, तो mn बट्टे ON, बोलो ठीक बात, ठीक है। और यहां से हम जानते हैं कि जो tan हमें लेना है, tan थीटा जो हमें लेना है, अल्प लेना है, तो tan थीटा जब अल्प होता है, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा सारे अल्प हैं, ध्यान रख लेना है, अपन लिख रहे हैं इसको एक साथ, सब अल्प लेने हैं। जब tan थीटा अल्प होता है तो उसको थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं, तो ये आएगा अल्फा बराबर mn बट्टे ON। कोई दिक्कत है क्या, ये आ गया अपने पास में अल्फा। इसी प्रकार से tan बीटा हम निकालते हैं, तो tan बीटा त्रिभुज MNC में, C1 की जगह अपन C ही ले लेते हैं, त्रिभुज MNC में tan बीटा बराबर, tan बीटा की जगह सीधा ही लिख दूं मैं बीटा, तो बीटा बराबर mn बट्टे NC, कितना आया, mn बट्टे NC, ये आया अपने पास में बीटा का मान। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं त्रिभुज MNI में, त्रिभुज MNI में हम निकाल रहे हैं, तो MNI तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे tan गामा, अर्थात गामा बराबर mn बट्टे ni, तो ये आया mn बट्टे ni। तो अल्फा बीटा और गामा का मान तो हमने निकाल लिया, लेकिन अपना मेन उद्देश्य ये नहीं, अपना मेन उद्देश्य है कोण आई का मान ज्ञात करना और कोण आर का मान ज्ञात करना, यही है ना। तो हम देखते हैं कोण आई का मान कैसे निकालना है। अब देखो कोण आई त्रिभुज MNC में, देखो कोण आई क्या बना रहा है, अभिलंब के साथ ही तो बन रहा है ये कोण, ये रहा अभिलंब, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और ये यहाँ और यहाँ। त्रिभुज OMC में देख लो, त्रिभुज OMC में आई जो है बहिष कोण है, त्रिभुज OMC में
आई बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। जब आई बहिष्कोण होता है, जब भी बहिष्कोण है, तो हम जानते हैं कि एक बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर प्राप्त होता है। अरे एक बहिष्कोण जो होता है वो दो अंतःकोणों के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो कोण आई है वो अल्फा और बीटा, कोण आई है वो अल्फा और बीटा, आई इस कोण के अंतःकोण के बराबर नहीं, ये वाले दोनों अंतःकोण जो कि दूर होते हैं अंतःकोणों के योग के बराबर। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि कोण आई बराबर अल्फा प्लस का बीटा, कोण आई बराबर अल्फा प्लस का बीटा, ये हमने लिख दिया है इसको। अब हम जानते हैं आई का मान तो कितना जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा हमने लिखा है, तो अल्फा का मान तो ये रहा, अल्फा का मान हम जानते हैं mn बट्टे ओ एन, तो ये आया mn बट्टे ओ एन, कोई दिक्कत, प्लस बीटा का मान mn बट्टे एन सी, तो ये ले लिया कोण आई का मान। चलो एक काम तो अपना कंप्लीट हो गया है, कोण आई का मान आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है कोण आर का मान। अब देखो कोण आर का मान निकालने के लिए हम मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ड्रॉ कर दिया मैंने एकदम सीधी रेखा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से ये जो कोण है, ये कोण जेड है, तो ये भी कितना, ये गामा है, तो ये भी कितना बनेगा, गामा। ठीक है, देखो जेड बन रहा है अर्थात एकांतर कोण है। कैसे हैं, एकांतर कोण। तो ये देखो यहाँ से ये रेखा गई इस साइड में, तो ये गामा, लेकिन यही जेड यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये जेड देखो यहाँ पे भी बन रहा है, अर्थात ये वाला कोण है वो बीटा के बराबर है। तुम देखो यहाँ से ये रेखा गई टक 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 टक, और यहाँ से ये जाती यहाँ पे आ गई, तो ये कोण जो बीटा है इस पूरे कोण के बराबर है, अर्थात बीटा बराबर आर प्लस का गामा लिख सकता हूँ। चित्र से बीटा बराबर आर प्लस का गामा, तो बीटा बराबर हमने लिखा आर प्लस का गामा। तो अब मैं आर का मान निकाल सकता हूं, तो आर बराबर कितना आया, बीटा माइनस का गामा। आर बराबर ये रहा अपने पास में, आर बराबर कितना आएगा, बीटा माइनस का गामा। तो आर बराबर बीटा, अब बीटा चलो यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, आर बराबर आएगा अपने पास में बीटा माइनस का गामा, बीटा माइनस का गामा। तो बीटा का मान अपने पास mn अपॉन में nc, mn अपॉन में nc, तो ये आया mn अपॉन में nc माइनस गामा का मान mn अपॉन में ni, तो ये आया mn अपॉन में ni, तो ये आ गया r का मान। ठीक है बात। अब हम देखते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक, तो ये ले रहे हैं हम स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम अपने को बताया जाता है कि n21 बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। अरे बोलो याद है क्या, याद है ना, तो साइन आई बट्टे साइन आर, तो अर्थात n21 बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। अगर साइन आई और साइन आर भी अल्प हैं, हम जानते हैं कि हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन आई और साइन आर भी अपने पास में अल्प ले रहे हैं, तो इसको मैं कोण आई बट्टे कोण आर लिख सकता हूं। अरे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो तुम देखोगी n21 की जगह तो मैं n2 बट्टा n1 लिख सकता हूं, बराबर आई का मान कितना है, कोण आई का mn बट्टा ओ एन, तो ये आया अपने पास में mn बट्टे ओ एन प्लस mn बट्टे एन सी, तो ये आया mn बट्टे एन सी बट्टा, अब हमें लिखना है बीटा का मान, तो आर का मान, सॉरी साइन आई बट्टे आर, आर का मान है mn बट्टे एन सी, mn बट्टे एन सी माइनस mn बट्टे एन आई। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों फैक्टर्स, इन दोनों चीजों के अंदर mn मैं कॉमन लेके काट दूंगा ऊपर नीचे। mn अपन ने क्या कर दिया, काट दिया, ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा 1 बट्टा ओ एन और प्लस का 1 बट्टा एन सी, और नीचे आया 1 बट्टा एन सी माइनस का 1 बट्टा एन आई।
और ये अपन ने ले लिया। अब इसको अपन वज्र गुणा कर देंगे, तो ये तो आया N2 गुणा 1/NC, क्योंकि ये इससे गुणा होगा, माइनस 1/Ni बराबर N1 को हम ले लेते हैं इस प्रकार से, ये लिया अपन ने N1 गुणा 1/ON प्लस का 1/NC। अरे बोलो ठीक कर रहा हूं ना। हाँ, अब हम इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो अंदर गुणा करने से ये तो आया N2/NC माइनस N2/Ni। अरे ठीक है, बराबर यहां से इसको मैं गुणा करूंगा इससे, तो ये आया अपने पास में N1/ON प्लस N1/NC। अब तुम देखो इस NC को तो मैं लेके आ जाऊंगा इधर, क्योंकि यहाँ पे भी NC है और यहाँ पे भी NC, तो यानी कि यहाँ से मैं NC को एक साथ में लेकर दूँ, तो ये लिया अपन ने N2/NC माइनस, ये अगर इधर लेके आएंगे तो किसका आएगा, माइनस का, तो N1/NC आ जाएगा, तो बराबर ये अगर मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है, जबकि ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये आएगा N2/Ni माइनस का N1/ON। कोई दिक्कत, ठीक, तो यहां तक अपन ने निकाल लिया। अब करते हैं इसका मान रखते हैं, चिन्ह परिपाटी को यूज करते हुए, चिन्ह परिपाटी लगाते हुए इन सब का मान रखेंगे। तो हमें मान रखना है NC का, जो कि लगभग PC के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि P और N एकदम पास पास में है, तो पास पास में है तो इसका मान कितना लिख सकता हूं मैं, R। ठीक है, अब देखो ध्रुव से इस साइड में आ रहा है तो पॉजिटिव R, तो ये लिखेंगे अपन N2/R माइनस N1/NC का मान तो R, चलो ये लिख दिया N2/R माइनस का N1/R। अब लिख रहे हैं N2/Ni अर्थात ये V। ठीक, अब इस दिशा में आ रहा है तो ये भी किसका आएगा, पॉजिटिव का, तो ये N2/V माइनस N1/ON। ठीक है, अरे सर ये प्लस का है, यहाँ पे ये प्लस का आएगा, क्योंकि हमने इसको इधर भेजा तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, दोनों प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने प्लस N1/ON, तो ON का मान कितना है, माइनस का U, तो ये आया 1/- का U। तुम देखो यहां से आ गई। अब मैं यहां से R एलसीएम ले लेता हूं, तो ये तो आया N2 माइनस का N1/R बराबर, ये सॉल्व होगा N2/V माइनस का N1/U, और यही गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन का सूत्र है, जो कि प्राप्त होता है N2/V माइनस का N1/U बराबर N2 माइनस का N1/R। यही फॉर्मूला है। ठीक है बात, तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया है उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन अर्थात अपने पास में इस बार जो अपवर्तक पृष्ठ है वो अवतल आकार का है, उससे अपवर्तन का सूत्र क्या प्राप्त होगा वो अपने को निकालना है। उत्तल से क्या फॉर्मूला प्राप्त होता है वो अपन निकाल चुके हैं, जो कि होता है N2/V माइनस का N1/U बराबर N2 माइनस का N1/R। ये अपन ने क्लियर कर लिया है। अब हम देखते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ से। ठीक है, तो मान लिया कि एक अपवर्तक पृष्ठ है, ये रहा अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ से ले लेते हैं अपन, ये रहा अपने पास में गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, ये रहा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जो कि अवतल आकार का है, और यहाँ से अपने को अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है, इससे अपवर्तन को अपने को दर्शाना है। ठीक है, तो मान लिया कि ये तो है इसकी मुख्य अक्ष, तो ये तो बिंदु P। ठीक है, यहाँ पे अब ये गोलाकार इस दिशा में है, तो यहाँ पे इसकी वक्रता केंद्र आएगी यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ने ले ली C1। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके सम्मुख यहाँ पर कोई बिंब स्थित है O पर,
इसके सम्मुख यहाँ पे कोई बिंब स्थित है O पर, तो इससे हम देखते हैं कि यहाँ से बिंब O पर स्थित है, यहाँ पे बिंब O पर स्थित है, तो इससे निकलने वाली किरणें इस दिशा में भी जाएगी, इस दिशा में भी जाएगी, इस दिशा में भी जाएगी। तो एक किरण तो जा रही है अपने पास में इस दिशा में, तो कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। तो प्रकाशिक बिंदु से जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह बिना विचलित हुए निकल जाती है। लेंसों में भी अपन ये चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपने काम में आ गई तो अपन ने इसको बता दी। ठीक है, तो एक किरण तो ये होगी। अब दूसरी किरण मैं मान लेता हूं यहां पर, तो तुम देखो यहां पे ये किरण आ गई है। अब किधर जाएगी, इस दिशा में जाएगी या इस दिशा में जाएगी, ये अपने को मालूम नहीं, लेकिन वो कब पता चलेगा अपने को, हम जानते हैं कि ये तो माध्यम 1 है जो कि विरल है, जो कि क्या है, विरल है, जबकि ये माध्यम 2 है जो कि सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक n2 है और इसका अपवर्तनांक अपन ने ले लिया n1। ठीक है, तो यहां से हम एक अभिलंब खींचेंगे, तो यहां पे आया अभिलंब। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये किरण जानी चाहिए सीधी इस प्रकार से, ये किरण जानी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ी सी विचलित हो जाती है इस दिशा में, क्योंकि ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये विचलित हो गई यहां पर। क्लियर बात। तो ये हो गई अपने पास में, ये तो है अपवर्तित किरण और ये है अपने पास में अभिलंब और ये है आपतित किरण। तो यहां पे तुम देखो कि ये जो कोण होगा, ये तो क्या है अपने पास में आपतित किरण और ये अभिलंब है, तो ये कोण कितना होगा, आपतन कोण। ये कितना होगा, आपतन कोण। जबकि ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तो ये कोण होने वाला है अपने पास में अपवर्तन कोण R। बोलो ठीक बात कर रहा हूं मैं। तुम देखो यहां पे हम जानते हैं कि ये जो किरण है ये तो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये किरण कितनी, ये कोण कितना, I कोण, ये कोण I। जबकि ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण है वही क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो ये हो गया अपने पास में R। चलिए अपन इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, तो ये अपन ने इसको आगे बढ़ा दिया है इस प्रकार से। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब, वो I पर बन रहा है। कहां पे बन रहा है, I पर बन रहा है। तो अब देखते हैं, ये तो है अपवर्तित किरण, ठीक है, और ये कोण R है, तो ये कोण भी मैं इसको कितना लिख सकता हूं, ये वाला कोण, ये कोण भी मैं R लिख सकता हूं। तो ध्यान से समझें एक बार इसको। तो अपने पास में ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और यहाँ पे अपन ने इसके सम्मुख O पर एक बिंब स्थित कर दिया है, जिससे एक प्रकाश की किरण तो सीधे निकल जाती है, दूसरी हम टकरा रहे हैं यहाँ पर M पर, तो ये हम M पर टकरा देते हैं, तो ये M पर टकरा गई है। ठीक है, अब ये जो किरण जानी चाहिए थी सीधी, ये तो क्या है, आपतित किरण है, इसको मैं I बोल देता हूँ। ठीक है, और ये अभिलंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं, ये नॉर्मल है, अभिलंब, और ये आपतित किरण, आपतित किरण, और ये जो बीच वाली रे है वो है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो अब यहां पे अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण कितना, I, टोटल कितना होगा I, अर्थात ये कोण I। ठीक है, ये कोण I हो गया है। जबकि अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य का कोण कितना हुआ, कोण R, अपवर्तन कोण, कोई दिक्कत। अब हम इसको बढ़ा देते हैं, ये कोण तो I है, और अगर मैं अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो एक नीली रेखा ड्रॉ कर दी है अपन ने, अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण ये कोण R है, तो इसके सम्मुख वाला कोण, जस्ट ये वाला कोण, अभिलंब और इस नीली लाइन के मध्य का जो कोण है वो भी अपवर्तन कोण ही है, क्योंकि सम्मुख कोण है तो वो भी R होगा, तो ये कोण भी R हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ पे अपने पास में M है, तो अपन ने एक अभिलंब डाला जो कि प्राप्त होता है अपने को N पर। ठीक है, यहाँ पे इस कोण को मैं ले लेता हूँ अल्फा, इसको ले लिया बीटा, इसको ले लेता हूँ मैं गामा। तुम चाहो तो इसको अल्फा बीटा गामा कैसे भी ले सकते हो। मैंने इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, इसको गामा ले लिया, तुम्हारी इच्छा है, कोई सभी अपन ले सकते हैं। इसको अल्फा ले सकते हैं, इसको गामा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं, तुम्हारी इच्छा। इसको मैंने C मान लिया।
ठीक। अब यहाँ पे बिंब स्थित, यहाँ तो क्या है अपने पास में, ये दूरी तो कितनी होने वाली है r, क्योंकि केंद्र की दूरी है वो तो r, जबकि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो ये दूरी v, जबकि ये बिंब है ये आएगा अपने पास में u। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज सबसे पहले निकालेंगे MNO में tan अल्फा बराबर, त्रिभुज MNO में tan अल्फा बराबर MN/ON। बोलो आएगा क्या? वही काम करना अपने को, MN/ON, लंब बट्टे आधार। तो सीधा लिख देता हूं मैं अल्फा बराबर MN/ON। कोई दिक्कत नहीं, गलत तो नहीं कर रहा हूं ना बेटा मैं? बिल्कुल ठीक, सीधा लिख रहे हैं अपन, क्या जाता है मेरा। तो अब अपन ने लिख दिया अल्फा। अब अपन लिखते हैं त्रिभुज MNI में, ठीक है, बीटा बराबर MN/NI। तो ये लिख दिया अपन ने MN/NI, ये लिख दिया अपन ने बीटा का मान। इसका मान लिखा है बीटा का मान। ऐसे ही मैं निकालता हूं गामा बराबर त्रिभुज MNC में, त्रिभुज MNC में जो कि आएगा MN/NC। तो ये आया गामा। अल्फा निकाल लिया अपन ने, बीटा निकाल लिया है, गामा भी निकाल लिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है? स्नेल का नियम निकालना है। स्नेल का नियम लगाना है, तो स्नेल का नियम अपन लगा रहे हैं। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए? कोण I का मान चाहिए और कोण R का मान चाहिए। तो कोण I का मान तो ये रहा, ठीक है। तो अब तुम देखो कोण I तो क्या है अपने पास में? कोण I है अपने पास में ये वाला कोण, ये वाला आपतित अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण, यानी कि इन दोनों के मध्य का टोटल कोण जो है वो I है। देखो ये किरण और ये किरण अभिलंब वाली, नीली वाली नहीं, ये वाली प्रथम और तीसरी, इनके मध्य का कोण I कोण है। तो अब देखो त्रिभुज MCO में, त्रिभुज MCO में गामा बहिष कोण है, गामा बहिष कोण है, गामा बहिष कोण है। तो गामा बहिष कोण है तो दो अंतः कोणों का योग होगा। तो त्रिभुज, ये भूल जाओ यहाँ पे, MCO में तो गामा बहिष कोण है तो क्या आएगा? ये कोण बटा प्लस का ये कोण, ये गामा है, अंदर वाला कोण तो आएगा नहीं, क्या आएगा? गामा बराबर I प्लस का R। MCO में तो अंदर वाली लाइन अपन भूल जाते हैं, नीली वाली, तो ये कितना आया? I और ये आया अपने पास में R। तो गामा बराबर अल्फा, गामा बराबर R प्लस का अल्फा प्लस का I, सॉरी R बोल रहा हूं मैं अल्फा को, तो अल्फा प्लस का I आ गया। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि गामा बराबर अल्फा प्लस का I, अल्फा प्लस का I। तो I बराबर कितना आएगा? गामा माइनस का अल्फा, गामा माइनस का अल्फा, यही आएगा। तो यहाँ पे मैं कोण I का मान निकाल सकता हूँ। गामा का मान अपन ने निकाला है MN/NC माइनस अल्फा का मान भी अपन ने निकाल लिया है MN/ON। तो ये आया MN/ON, ठीक है बात। तो ये अपन ने कोण I का मान निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे करते हैं अपन R का मान, ठीक है। R का मान मुझे निकालना है, कोण I का निकाल लिया। तो अब देखो त्रिभुज R तो क्या है अपने पास में? ये जो अभिलंब है और जो अपवर्तित किरण है इसके मध्य का कोण, यानी कि एक तो पहली लाइन ये है अभिलंब और दूसरी ये नीली लाइन है, उसको अपवर्तित किरण माना, इन दोनों के मध्य का कोण। तो यहाँ पे यही कोण, इन दोनों के मध्य का कोण ये R है। ये तो नीली लाइन रही और ये रहा अभिलंब, इसके सम्मुख कोण है तो ये भी R होगा। तो अब तुम देखो त्रिभुज MCI में, त्रिभुज M कौन सी नीली लाइन ही तो बना रही है, MCI में गामा फिर से बहिष कोण है। M पहले तो किया था अपन ने MCO में, क्योंकि अपने को I लेना था, पूरा कोण लेना था, इसलिए अपन ने पूरे को लिया। तो पूरा कोण तो यहां तक बन रहा है, तो ये कोण I, क्लियर है की बात? ये बीटा आ गया। तो यहां पे अब देखो अपने को सिर्फ इतना सा कोण चाहिए, नीली रेखा और अभिलंब के मध्य का कोण। तो CMI में, MCI में तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज MCI में गामा बहिष कोण है,
गामा बहिष्कोण है। जब बहिष्कोण है तो दो अंतःकोणों के योग के बराबर प्राप्त होना ही है, तो दो अंतःकोणों के योग के बराबर प्राप्त होगा ये भी। तो गामा बराबर मैं लिख सकता हूँ, गामा बराबर कितना आएगा, आर प्लस का बीटा, कितना आएगा, आर प्लस का बीटा। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, लेकिन आर का मान, क्योंकि अपने को लगाना कौन सा है, स्नेल का नियम। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आर बराबर गामा माइनस का बीटा बराबर आर बराबर, गामा का मान अपन ने निकाल रखा है, तो ये रहा अपने पास में गामा mn बट्टे एन सी। तो ये तो वैल्यू आई mn बट्टे एन सी की माइनस ये आर आया, और अपने को क्या करना है, ये सॉरी ये आर गामा माइनस का बीटा है, तो बीटा mn बट्टे mn है, mn बट्टे एन आई। ठीक है बात। तो कोण आई का मान अपन ने निकाल लिया, कोण आर का मान भी अपन ने निकाल लिया है। अब अपना काम चालू हो जाता है, कौन सा नियम, स्नेल के नियम से। अब अपन अप्लाई कर रहे हैं स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम अपन जानते हैं, n/1 बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आर। अगर साइन आई और साइन आर अल्प हो तो सीधा लिख दूं मैं आई बट्टे आर, कोई दिक्कत है क्या बेटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं n2 बट्टे n1 बराबर आई का मान अपने पास में ये रहा, mn बट्टे एन सी माइनस का mn बट्टे ओ एन, कितना आया, mn बट्टे एन सी माइनस mn बट्टे ओ एन, mn बट्टे ओ एन बट्टा mn बट्टे आर आएगा, mn बट्टे एन सी, mn बट्टे एन सी माइनस mn बट्टे एन आई, mn बट्टे एन आई। अब यहां से दोनों में वापस मैं क्या कर सकता हूं, mn कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, काट दिया। अब इसको वापस वज्र गुणा करेंगे, तो ये तो आएगा अपने पास में n2 बट्टे एन सी, सीधा लिख देता हूं मैं, 1 बट्टा एन सी को n2 से गुणा करूंगा तो n2 इसके ऊपर आएगा, n2 बट्टे एन सी माइनस का n2 बट्टे एन आई बराबर, इस n1 को यहां पे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, n1 बट्टे एन सी, n1 बट्टे एन सी माइनस का n1 बट्टे ओ एन, n1 बट्टे ओ एन। क्लियर। अब एन सी वालों को एक साइड में लेके आ जाता हूं मैं, तो n2 बट्टे एन सी माइनस का कितना आएगा, n1 बट्टे एन सी, कोई दिक्कत। अब ये अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये इस साइड में जाएगा तो ये तो प्लस का, ये माइनस का है ही पहले से ही, तो ये आएगा n2 बट्टे एन आई माइनस n1 बट्टे ओ एन। क्लियर है बात। अब मान रखते हैं अपन इसका, तो तुम देखो n2 बट्टे एन सी, n2 बट्टे चिन्ह परिपाटी को यूज करते हुए अपने को इसका मान रखना है, NC ये तो रहा, NC लगभग PC के बराबर जो कि होगा R के, लेकिन ध्रुव से इस दिशा में है ये दूरी, तो कितना आएगा, माइनस का R। तो ये लिख दिया अपन ने माइनस का R, ये माइनस, ठीक है, ये N1 अपॉन में फिर से माइनस का R, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बराबर N2 बट्टे V, N2 बट्टे NI, N ये रहा, I वैल्यू ये रही जो कि आएगी इसकी माइनस का V, माइनस का V, या N1 बट्टे ओ एन जिसका मान आएगा माइनस का U। क्लियर बात। अब तुम देखो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो कितना आएगा, N2 बट्टे माइनस R माइनस का N1 बट्टे, माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस का R बराबर, यहां से भी मैं माइनस बाहर ले लूँ एक, N2 बट्टे, ये माइनस इधर ले लिया V माइनस का N1 बट्टे U, तो माइनस से माइनस कट गया क्योंकि इन दोनों का मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो वापस फॉर्मूला कितना है, N2 बट्टे R माइनस का N1 बट्टे R बराबर N2 V माइनस का N1 बट्टे V। इन दोनों को अपन मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इसको सॉल्व करके, N2 माइनस का N1 बट्टे R बराबर N2 अपॉन में V माइनस का N1 अपॉन में U, जो कि पिछली बार फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला इस बार भी आ जाएगा, ठीक है, जो कि फॉर्मूला आया N2 बट्टा V माइनस का N1 बट्टे U बराबर N2 माइनस का N1 बट्टे R, अर्थात गोलीय अवतल पृष्ठ के अंदर जो अपवर्तन का जो फॉर्मूला आएगा वो भी यही आने वाला है।
क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में कंप्लीट हो जाता है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। हमने गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन को कंप्लीट किया है और अवतल पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ के अंदर अपवर्तन को कंप्लीट कर लिया है। तो ये हो गया अपने पास में आज का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, आगे के लेक्चर के अंदर हम लेंस को पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले लेंस को पढ़ने से पहले अपने को ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम में लेना। तो इस दोनों डेरिवेशंस को आप करिए और पीडीएफ नोट्स आपको अपने टेलीग्राम लिंक के अंदर मिल जाते हैं, उनको उतारिए और साथ साथ में नोट करते रहिए ताकि आपका काम एकदम सटीक चलता रहे। ठीक है, और लाइक और कमेंट करना ज़रूर करना है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो मैं वीडियो डालना भूल जाऊँगा। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।